हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जामे निजामिया में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ जनूबी हिंद की कदीम दीनी दरसगाह जामे निजामिया में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह किसी ने फोन पर इत्तला दी कि जामे निजामिया में बम रखा गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके तलाशी ली। करीब 1 घंटे की तलाशी के बाद वहाँ कोई काबिल एतराज शय बरामद नहीं हुई और बम की इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने इस मामले में फोन करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, सिद्दीपेट जिले के 3 नौजवान हुए हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में जिले सिद्दीपेट के 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा निजामाबाद जिले के आरमोर मंडल के चूपुर के कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का भी काम अंजाम दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इसको क्रेन की मदद से हटाने में पुलिस ने मदद ली। सालारजंग म्यूजियम के करीब मंदिर को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सालारजंग म्यूजियम के करीब वाक़ एक मंदिर को तोसी देने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद ने वीडियोस भी पोस्ट किए हैं। तफसीलात के मुताबिक सालारजंग म्यूजियम के एंट्री गेट के करीब एक छोटी सी मंदिर है जिसके तरफ देवी देवताओं की तस्वीर पर मुश्तमिल फ्लैक्सी बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। शहरों ने साबिक़ में बाज़ मंदिरों की तोसी के हवाले से खदशा जाहिर किया है कि वहाँ भी जिस तरह से हिसारबंदी करते हुए रातों रात तोसी की गई थी, यहाँ भी इसी तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि मंदिर के तरफ इस तरह से लगा दिए गए हैं कि अंदर का नजारा नजर नहीं आता। अवाम ने मुतल्लिका हुक्काम से इस सिलसिले में कार्रवाई की ख्वाहिश की है। बीजेपी तेलंगाना में भी गुजरात की हिकमत अमली इख्तियार करेगी। गुजरात इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी ने तेलंगाना में भी वोटों की तकसीम की पॉलिसी इख्तियार करने की हिकमत अमली तैयार करके तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया है। टीआरएस के बीआरएस में तब्दील होने के साथ बीजेपी ने गुजरात की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना में भी वोटों की तकसीम के अलावा दीगर जमातों को इंतखाबात में सरगर्म हिस्सा लेने के लिए आमादा करने की मनसूबाबंदी की। बताया जाता है कि गुजरात में 156 सीटों पर बीजेपी की 27 साल बाद हुकूमत के बावजूद कामयाबी ने पार्टी कायदीन के हौसलों में इजाफा किया और वो गुजरात की हिकमत अमली के तहत तेलंगाना में भी मुकाबला करने तैयार है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के अलावा शर्मिला की नई पार्टी YSRTP को भी तमाम हल्क़ाजात पर मुकाबले के लिए आमादा किया जाएगा और मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए अलहदा मनसूबाबंदी की जाएगी। केसीआर ने 13 साल पहले तारीख बनाई, हरीश राव ने कहा। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने बीआरएस की तश्कील पर ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना तारीख का 13 साल पहले रुख मोड़ दिया गया है और इसकी इज्जत नफ्स को काबिल फ़ख्र बना दिया था। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए अपने जान की बाजी लगाते हुए 11 दिन तक गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल की थी। हरीश राव ने केसीआर के खम्मम और निम्स हॉस्पिटल में मौजूद तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए केसीआर की जिद से मरकज ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने से इत्तेफाक कर लिया था। केसीआर की भूख हड़ताल तेलंगाना तहरीक का रुख दिया था जिसके आज 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। केसीआर के इस इक़दाम पर हम फख्र महसूस करते हैं। हाई कोर्ट में मुकदमे के बावजूद टीआरएस के नाम की तब्दीली। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली पर सवाल उठाए हैं और कहा कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने अदालत में मुकदमा होने के बावजूद नाम की तब्दीली को मंजूरी दे दी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बंगारू कोहली का मामला हाई कोर्ट में जेर दौरान है, ऐसे में नाम की तब्दीली की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर पीर को समात मुकर्रर है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि टीआरएस ने बंगारू कोहली के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन इसका हिसाब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और इस मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रुजू किया गया। हाई कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मामला जेर दौरान है, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने नाम बदलने को मंजूरी दे दी। मीरालम तालाब में नाजायज कब्जों के रास्तों और मकानों में सांप आ रहे हैं। मीरालम तालाब में जारी कब्जों के दौरान इस बात की शिकायत मौसूल होने लगी है कि अतराफ वकनाफ के रास्तों और मकानों में सांप आ रहे हैं। किशनबाग, हसन नगर बस्ती, नबी करीम के अलावा दिगर इलाकों में जो पुराने शहर के मीरालम तालाब से मुत्तसिल हैं, उन इलाकों में अब तक सांपों की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जबकि मीरालम तालाब में कब्जों का सिलसिला जारी है और तालाब को मुस्तहक करने की कोशिश की जा रही है, तो इलाके में सांप निकलना मामूल की बात होती जा रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीरालम तालाब पर होने वाले कब्जात की तरफ अपने ट्वीट के जरिए ओहदेदारों को मुतवज्जो करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब सांपों की शिकायत के बाद इलाके के अवाम में खौफ और हिरास पैदा होने लगा है।
ईरानी चाय का हैदराबाद से अटूट रिश्ता, दुनिया भर में मकबूलियत। हैदराबाद और ईरानी चाय का आपस में अटूट रिश्ता है। दुनिया में जहां कहीं हैदराबाद का नाम लिया जाए, ईरानी चाय और बिरयानी का तस्करा जरूर होता है। ईरानी चाय ने गैर हैदराबादियों हत्या के गैर मुल्की अफराद को भी अपना गिरविदा बना लिया है। कोई भी सयाह चाहे वो मुल्क के किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क से हैदराबाद की सैर के लिए आए, तो वो बिरयानी और ईरानी चाय से लुत्फ अंदोज हुए बगैर नहीं जाते। हर खास वहाँ में मकबूल ईरानी चाय महंगी हो चुकी है, बावजूद इसके शायकीन में कोई कमी नहीं आई और ना ही चाय का कारोबार कम हुआ। मुल्क भर में महंगाई का असर ईरानी चाय पर भी पड़ा है और होटल मालिकीन ने अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर चाय की कीमत को 20 रुपए कर चुके हैं। ईरानी चाय के नाम पर यूं तो हर होटल दावेदार है, लेकिन आज भी हकीकी ईरानी चाय का मजा हैदराबाद के चंद मखसूस होटलों में आएगा। चाय में इस्तेमाल होने वाले अज्जा, खासतौर पर दूध और चाय पत्ती की कीमतों में इजाफे के बाद कई होटलों में एक प्याली चाय की कीमत 20 रुपये हो चुकी है। शहर की बास होटलें अब भी 15 रुपये में ईरानी चाय सरबराह कर रही हैं। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर। सारे तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है और कई अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री से भी कम दर्ज हो रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक कामारेड्डी में डोंगली के मुकाम पर दर्ज हरारत सबसे कम 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के न्यालकाल में दर्ज हरारत 6.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद में कुछ मुकामात पर 7 डिग्री दर्ज किया गया। कई अजला में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ दर्ज हरारत में गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके अलावा हैदराबाद शहर में भी दर्ज हरारत में कमी आई है और सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। कुछ मुकामात पर दर्ज हरारत मामूल से कम रहा। शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर, बुखार, नज़ला, जुकाम, एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में हुआ इजाफा। शहर में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही सर्दी, बुखार, नज़ला, जुकाम और एलर्जी के अलावा अस्थमा के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद के कई दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों में बुखार, जुकाम, नज़ला और खांसी के अलावा अस्थमा की शिकायत पाई जाने लगी है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहर में दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही शहरियों में पाए जाने वाले इन अमराज की बुनियादी वजह बेहतियाती है। माहिर अतिब्बा ने दर्ज हरारत में गिरावट और सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही शहरियों को महफूज रहने के सिलसिले में खुसूसी मशवरे देते हुए कहा है कि शदीद सर्दी के दौरान कान और चेहरे को महफूज रखने की कोशिश करें। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बर्खास्त करने के खिलाफ सख्त वार्निंग। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बर्खास्त करने के खिलाफ बाएं बाजू ने सख्तगीर नताइज का इंतबाह दिया है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने अपने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक स्कॉलरशिप को खत्म करते हुए जहरीली पॉलिसी को जाहिर किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तालीम को खानगियाने और गरीब अवाम से तालीम को दूर करने का इल्जाम लगाया और कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बर्खास्त करने से मुल्क में गरीब तबके के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने जब से इख्तिदार हासिल किया है उस दिन से तालीमी निज़ाम को सिर्फ तबाह करने पर तवज्जो मरकूज की है। तालीमी स्कीमात और तालीमी निज़ाम को फरोग देने के कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि स्कीमात को ख़त्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के सबब आज मुल्क में 1,80,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटीज़ को बजट कम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और UGC फेलोशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने मरकजी हुकूमत को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए चलो दिल्ली मुनक्किद करने का ऐलान किया। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में दोबारा जब्त करने YSR कांग्रेस का मुतालबा। TRS को BRS में तब्दील करने की सरगर्मियों के दौरान तेलंगाना को दोबारा आंध्र प्रदेश में जब्त करने के मुतालबात होने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात के बाद जगन के बाएतमाद और रफीक और जनरल सेक्रेटरी YSR कांग्रेस पार्टी S रामकृष्णा रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जब्त किया जाता है तो YSR कांग्रेस तायद करेगी। उन्होंने कहा कि इंतजाम के इम्कान तलाश किए जाएं। रामकृष्णा रेड्डी ने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश की तकसीम का दुख है और इंतजाम की सूरत में वो इस्तकबाल करने वाले पहले शख्स होंगे। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी मुत्तहदा रियासत के हक में है और इंतजाम की किसी भी कोशिश की तायद करेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर QR कोड निज़ाम, मुसाफिरीन को राहत। रेलवे स्टेशनों के जनरल टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरों के हुजूम को कम करने के लिए कायम किए गए नए निज़ाम के नताइज बेहतर आने की उम्मीद है। चूंकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के तिजारती अहदेदारों ने इन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप को बड़े पैमाने पर फरोग दिया है। ज्यादातर मुसाफिरीन टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से गुरेज कर रहे हैं। अब मुसाफिरीन रेलवे स्टेशन पर नए नस्ब करदा QR कोड को स्कैन करते हैं और अपने स्मार्टफोन्स पर नस्ब UTFT ऐप के जरिए बराह रास्त टिकट हासिल करते हैं। YSR कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के सरकारी ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने इसको हैक करते वक्त करप्टो कम्युनिटी का पोस्ट किया और दिगर तस्वीर को भी पोस्ट किया। इन अफराद ने प्रोफाइल की तस्वीर को भी हटा दिया। शुबा किया जा रहा है कि अमेरिका से इस अकाउंट को हैक करने का काम किया गया है। इसका लोकेशन US बता रहा है। इस वाक़े के साथ ही पार्टी की टेक्निकल टीम चौकस हो गई, जिसने इसको बहाल करने की सरगर्मियां शुरू कर दी। टेक्निकल टीम इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि किसने ट्विटर अकाउंट को हैक किया है और कैसे इसको हैक किया गया है। बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम बताया जाता
है कि साइबर शोबा और ट्विटर को इस खुसूस में चौकस किया गया है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीज़ रियासत की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के ट्विटर अकाउंट को भी हैकर्स ने हैक कर लिया था। आम आदमी पार्टी मिजोरम इंतखाबात में कम से कम 25 सीटों पर मुकाबला करेगी। पार्टी के रियासती लीडर एंड्रू लू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी मिजोरम असेंबली इंतखाबात में कम से कम 25 सीटों पर मुकाबला करेगी जो अगले साल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर बहादुर और रास्तबाज लोगों की रियासत भर में तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि दिल्ली के पार्टी लीडर अगले साल रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तूफान मेंडूस ने तमिलनाडु में खूब तबाही मचा दी। समंदरी तूफान मेंडूस जुमे की रात देर गए और आज सुबह महाबलीपुरम के करीब तमिलनाडु के साहिल को उबूर कर गया। इसके असर से तमिलनाडु के साहिली इलाकों में तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली जिससे सड़कें पानी में बह गई और दरख्त उखड़ गए। इमारतों और बिजली की सप्लाई लाइनों को नुकसान पहुंचा। रियासती दारुल हुकूमत चेन्नई और जिले चंगुलपट्टू के मुल्हिका इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। इलाकाई मौसमी दफ्तर ने कहा कि मेंडूस लैंड करने के बाद से कमजोर हो गया है, लेकिन कुछ हिस्सों में मुसलसल तेज बारिश का इंतबाह दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफान मेंडूस गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर फी घंटे की के साथ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ गया है और शुमाल तमिलनाडु में कम दबाव वाले इलाके में कमजोर हो गया है। खबरसां एजेंसी पीटीआई ने कहा कि शहरी एजेंसियां बशमुल ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन गिरे हुए दरख्तों को हटाने और शहर के कई हिस्सों में बिजली की फराहमी बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक 100 दरख्त गिरे हैं और 5 इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर KKSSR रामचंद्रन ने कहा कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और 9000 से ज्यादा लोगों को नशीबी इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने तूफान मेंडूस के असरात की कई वीडियोस और तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें चेन्नई के पेट्रोल स्टेशन पर दरख्त गिरने की खौफनाक फुटेज भी शामिल है। टीपू सुल्तान के जरिए शुरू की गई रस्म सलाम आरती का नाम होगा तब्दील। कर्नाटका में हुक्मरान बीजेपी ने सलाम आरती का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। यह रस्म रियासत में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने शुरू की थी। कर्नाटका धर्माका परिषद की तरफ से पुरानी रस्म को तब्दील करने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि सलाम आरती की रस्म मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के जमाने में शुरू हुई थी। टीपू ने रियासत मैसूर की फलाह और बहबूद के लिए अपनी तरफ से पूजा करवाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी शहादत के बाद भी रियासत भर के मुख्तलिफ हिंदू मंदिरों में ये रसूमात ताहाल जारी हैं। कौंसिल के रुकन कासेगोडी सूरी नारायणा भट्ट ने कहा कि पहले ये रस्म रियासती इंतजामिया की फलाह और बहबूद के लिए अदा की जाती थी, अब यह अवाम की फलाह और बहबूद के लिए होगी। अब इस रस्म को नमस्कार का नाम दिया जाएगा। मैसूर में महंगाई से अवाम बदहाल। कर्नाटका के शहर मैसूर में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र अवाम बदहाली का शिकार हैं। शहर में छोटे मोटे कारोबार करके अपनी जिंदगी बसर करने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। वो महंगाई की वजह से शदीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कहना है कि कर्नाटका में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम बदहाली का शिकार है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं साल 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गरीब कारोबारी अपने तबके में इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं और आइंदा होने वाले इंतखाबात में इत्तेफाक के साथ रियासत में सेकुलर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटका में आइंदा चंद महीने में असेंबली इंतखाबात होने हैं, जिसके पेश नज़र सियासी पार्टियों की जानिब से जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टेट एग्जाम्स के लिए तैयारियां हुई मुकम्मल, उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। इतवार को होने वाले प्राइमरी टीचर अहलियती इम्तिहान में तकरीबन 7 लाख उम्मीदवार शिरकत करने वाले हैं। नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए सिक्योरिटी के निज़ाम को सख्त बनाया गया है। बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए रहनुमाना खतूत पहले ही जारी कर दिए हैं। इम्तिहान दोपहर 12 बजे शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा, लेकिन हर उम्मीदवार को सुबह 11 बजे तक इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होना ज़रूरी है। इस वक्त के बाद किसी उम्मीदवार को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इम्तिहानी मरकज़ के दरवाजे सुबह 9:30 बजे उम्मीदवारों के लिए खोले जाएंगे। किसी उम्मीदवार को बगैर एडमिट कार्ड के इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार दाखिला कार्ड, स्याह बॉल पॉइंट पेन और किसी भी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड के साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन वो घड़ियाँ, सनग्लासेस, हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, पानी की बोतलें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत लेकर इम्तिहानी मराकज़ नहीं जा सकते। किसी उम्मीदवार को फौरी और नागुज़िर वजूहात के अलावा इम्तिहानी मरकज़ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ के इंचार्ज टीचर्स के लिए भी कई हिदायत जारी की हैं। वो फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के साथ इम्तिहानी मराकज़ में भी दाखिल नहीं हो सकते। कश्मीर में पहली बार चला बुलडोजर, अस्करियत पसंद का मकान हुआ मुनहदम। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में हुक्काम ने हफ्ते के रोज एक अस्करियत पसंद के रिहायशी मकान को यह कहते हुए मुनहदम कर दिया कि ढांचा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया था। बुलडोजर की मदद से मुनहदम किए गए 2 मंजिला मकान की इन्हदामी कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। इन्हदामी कार्रवाई जिले पुलवामा के हंजनबाला राजपुरा इलाके में अंजाम दी गई, जहाँ इंतजामिया के मुताबिक सरगर अस्करियत पसंद आशिक नेगुरू इस वक्त पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के कोटली इलाके में रह रहा है। इसके मकान को उस वक्त मुनहदम किया गया जब महकमा रेवेन्यू ने दावा किया कि 2 मंजिला मकान सरकारी जमीन पर तामीर किया गया था।
एयर इंडिया की तब्दीली के बाद बोइंग से 150 तैयारे खरीदेगा टाटा। इन दिनों निजी शोबे की फिजाई कंपनी एयर इंडिया में कई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। टाटा ग्रुप के हाथ में आते ही एयर इंडिया को आलमी मियार की परवाज बनाने की कोशिशें जारी हैं। परवाज की तब्दीली के बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए नए तैयारों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। जराये ने हफ्ते को बताया कि एयर इंडिया ने 150 नए तैयारे खरीदने की तैयारी की है, जिसमें बोइंग कंपनी के साथ 150 बोइंग 737 मैक्स जेट तैयारे खरीदने की डील करने जा रही है। इत्तलात के मुताबिक टाटा ग्रुप ने तकरीबन 150 मैक्स 737 तैयारों का ऑर्डर दिया है। कंपनी इस मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गई है। एयर इंडिया की निजीकारी के बाद यह सबसे बड़ी खरीदारी होगी। 11 साल में 16 लाख भारतीयों ने शहरियत छोड़ दी। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सिर्फ इस साल 31 अक्टूबर तक 1,83,000 अफराद ने अपनी शहरियत छोड़ दी है, जबकि सन 2011 से अब तक 16 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी शहरियत छोड़ दी है। भारत के नायब वजीर खारजा वी मुरलीधरन ने जुमे के रोज भारतीय पार्लियामान को बताया कि गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान भारतीय शहरियों की जानिब से शहरियत तर्क करने की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। मुरलीधरन ने दस्तयाब सरकारी इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि सन 2021 में 1,63,370 और सन 2022 में 31 अक्टूबर तक 1,83,741 अफराद ने भारतीय शहरियत छोड़ दी है। उन्होंने मजीद बताया कि सन 2011 से अब तक मजमूई तौर पर 16 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। तकरीबन 4 लाख भारतीय बाशिंदे शहरियत छोड़कर बैरूनी मुल्क चले गए हैं। मुरलीधरन अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा अब्दुल खालिक के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ताजमहल से हर साल कीमती पत्थर गायब हो रहे हैं। आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। मोहब्बत की अलामत ताजमहल की खूबसूरती में इजाफा करने वाले कीमती पत्थर हर साल गायब होते जा रहे हैं। इसलिए ताजमहल की चमक और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने गुमशुदा पत्थरों की जगह नए कीमती पत्थर नस्ब कर दिए हैं। गुज़िश्ता 7 वर्षों की बात करें तो ताजमहल में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके कीमती पत्थर लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि जब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताजमहल बनवाया था तो इसके संगमरमर के जिस्म पर खूबसूरती के लिए कीमती पत्थर लगवाए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ताजमहल में मौजूद कीमती पत्थर अब उखड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आरटीआई कारकुन ने ASI से ताजमहल से लापता कीमती पत्थरों के बारे में जानकारी मांगी। ASI के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर महेश चंद्र मीना ने आरटीआई के जवाब में म्यूजिक यानी जुड़ाई का काम से गायब पत्थर को तब्दील करने के बारे में जानकारी दी। इस हवाले से ASI की जानिब से टेंडर भी जारी किए जाते हैं। माइक टायसन ने अपने वालिद और मशहूर पॉप स्टार डीजे खालिद के साथ उम्रा अदा किया। अमेरिकी साबिक बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन और फ़लस्तीनी नजात अमेरिकी हिप हॉप स्टार और प्रोड्यूसर डीजे खालिद ने सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। जुमे की रात खालिद मोहम्मद, जो पेशावराना तौर पर डीजे खालिद के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर माइक टायसन और उनके वालिद के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में तीनों को एहराम पहने देखा जा सकता है, जिसे मुसलमानों को हज या उम्रे के दौरान पहनना जरूरी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।